आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि आकृति में क्षेत्रफल DRC का क्षेत्रफल DPC है के बराबर है। तो और ये भी दे रखा है कि क्षेत्रफल BDP का क्षेत्रफल ARC है के बराबर है। तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज और ये ABD है, ये ABD है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी में लिखा हुआ है पर बस ये ABCD ABCD तथा DCRP एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास है कि हमें दिया है, पहले क्या दे रखा है हमारे पास, दिया है कि हमारे पास जो हमारे पास एरिया है हमारे पास किसका, त्रिभुज DRC का वो है क्षेत्रफल। DRC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज DPC के। ये हमें पहली लाइन दे रखी है, देखिए हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास DRC के हम देखें इसमें DR, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास DRC है, ये वाला D पॉइंट हो गया और ये हमारे पास R और C। इस त्रिभुज को देखेंगे हमारे पास, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। अगला त्रिभुज है हमारे पास DPC, यानी D और ये P और C। देखिए इन दोनों त्रिभुजों की एक आधार समान है, कौन सी, जो कि हमारे पास है DC। देखिए इस त्रिभुज की देखिए हमारे पास DRC की, तो इनमें दोनों भुजा, एक भुजा कौन कौन सी आ रही है, DC। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिख दे सकता हूँ मैं त्रिभुज DRC तथा और त्रिभुज DPC एक ही आधार तथा इनका क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें पता चल गया। तथा इनका क्षेत्रफल बराबर दे रखा हमें, बराबर है। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होने चाहिए। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य होने चाहिए। ठीक है, तो रेखाओं के मध्य होने चाहिए, इसका मतलब हो गया हमारे पास मध्य होने चाहिए, यानी ये हमारे पास कौन सी, DC समांतर हो गई किसके, हमारे पास RP के। ठीक है, DC समांतर है हमारे पास RP के। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एक, तो हमारे पास एक ही आधार तथा क्षेत्रफल भी बराबर आ गया, वो भी आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो DCPR है वो एक समलंब चतुर्भुज है, बस समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया हमारे पास, और हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच भी आ गया, तो इसलिए हम DCPR को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि हमें और क्या दे रखा है कि हमारे पास जो त्रिभुज BDP का क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज ARC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, त्रिभुज ARC के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज BDP मैं दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारे पास त्रिभुज BDP है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल त्रिभुज BDP माइनस त्रिभुज एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज DPC का, फिर आ जाएगा बराबर त्रिभुज ARC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DRC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास BDP बराबर किसका था, ARC का। तो हमने क्या कर दिया कि हमारे पास जो भी ARC को किसके, DRC, इन दोनों को, जो हमारे पास एक समीकरण 1 है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को मैंने यहाँ पे घटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे घटाने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब ये देखिए त्रिभुज BDP के क्षेत्रफल में से त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो हमारे पास त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज बचेगा, त्रिभुज BDC बराबर आ जाएगा त्रिभुज किसके, ADC के। हमारे पास देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज को, यहाँ पे हमारे पास जो चित्र दे रखा है उसको भी देख लीजिए। हमारे पास जो, अगर मैं DRC, कौन सा है हमारे पास DRC, इस वाले पूरे त्रिभुज में से, ठीक है, अगर मैं कौन सा त्रिभुज घटा दूँ, BDP ये कहाँ पे, BD और P, इस पूरे इन दोनों त्रिभुजों को माइनस करने के बाद, ठीक है, यहाँ से ये वाले,
इन दोनों त्रिभुज को माइनस करने के बाद हमारे पास कितना त्रिभुज बचेगा? हमारे पास ये सिर्फ यही बचेगा ना, कौन सा? बी डी सी। कौन सा? बी डी सी। क्योंकि देखिए हमारे पास त्रिभुज कौन सा, एक तो ये वाला है, मैं थोड़ा सा अलग अलग पेन से निरूपित कर देता हूँ। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, और एक कौन सा त्रिभुज है? एक ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला। तब इस दोनों त्रिभुजों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इतना तो बचेगा हमारे पास, जो कि मैं रेड पेन से निरूपित कर रहा हूँ, बी डी सी, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास बी डी सी और ए डी सी, ठीक है, बी डी सी और ए डी सी, ए डी सी ये वाला है। अब इन दोनों त्रिभुजों का आधार डी सी समान है, ठीक है, आधार समान है, क्षेत्रफल भी समान है, तो अतः यहाँ पे आधार एक ही है, कौन सा है? जो कि डी सी है। और हमारे पास इनका क्षेत्रफल भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है। अब क्षेत्रफल भी समान है तो इसके मतलब हो गया हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होने चाहिए, तो ए बी समांतर क्या हो गया? सी डी। देखिए हमारे पास इन दोनों त्रिभुज में देखिए ए बी, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास ए डी समांतर डी सी। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः हमारे पास जो ए बी सी डी है वो भी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।